श्री रत्नकरंद श्रावकाचार्य ग्रंथ में हम श्लोक नंबर 73 और 74 में क्रमशः दिग्व्रत के अतिचार और अनर्थ दंड व्रत का लक्षण समझेंगे। श्लोक नंबर 73 में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी दिग्व्रत के अतिचार बता रहे हैं। दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। श्लोक दोहराएंगे। ऊर्ध्वाधस्ता तेरे यज्ञ प्रतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिगविरते रत्यासाः पंचमन्यन्ते पंचमन्यन्ते माने ये 5 अतिचार माने गए हैं। इसके दिग्व्रते माने दिग्व्रत के। देखो दिग्व्रत किसे कहते हैं? 10 दिशाओं की मर्यादा चढ़ाला में भी बताया गया है। 10 देशी गमन प्रमाण ठान सीम न नाथे। इस तरह चढ़ाला में आया है कि 10 दिशाओं की मर्यादा करना। अब जिस श्रावक ने दिग्व्रतों को धारण कर लिया है, अर्थात 10 दिशाओं में आने जाने की एक सीमा बना ली है कि हम यहाँ तक जाएंगे, जीवन पर्यंत के लिए इस प्रकार की मर्यादा कर ली है, तो उसमें अतिचार किस प्रकार होते हैं? ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यक माने ऊर्ध्व अधः और तिर्यक व्यतिपाता। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे और तिर्यक माने दिशा विदिशाओं में। व्यतिपाता है माने मर्यादा का उल्लंघन करना। जितनी मर्यादा आपने की है कि हम ऊपर इतनी ऊंचाई तक जाएंगे, आप उस मर्यादा से ऊपर चले गए तो अतिचार हो गया। नीचे जाने की जितनी मर्यादा की है उसके बाहर ज्यादा नीचे चले गए तो आपका अतिचार हो गया। इसी प्रकार चारों दिशा और चारों दिशाओं में जो आपने मर्यादा की है उसका उल्लंघन आपने किया तो ये तीसरा अतिचार हो गया। पहला अतिचार ऊपर जाने की मर्यादा का उल्लंघन, दूसरा अतिचार नीचे जाने की मर्यादा का उल्लंघन और तीसरा अतिचार त्रियक। त्रियक में सभी दिशा विदिशाएं आ जाएंगी, 8 चारों दिशा चारों विदिशा, इनका उल्लंघन करना। इस तरह 3 अतिचार हो गए। चौथा अतिचार है क्षेत्र वृद्धि। जो आपने मर्यादा की है उस मर्यादा को बढ़ा लेना। कल दीपक जी ने बहुत अच्छा इसमें चर्चा किए थे कि पहले जब ये ग्रंथ लिखे गए, हजारों वर्ष से 1000, 1500, 2000 वर्ष पहले आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, तो उस समय आने जाने के साधन नहीं थे जिस प्रकार के आज कल साधन हैं। आज वायुयान से बहुत दूर तक चले जाते हैं, हजारों हजार किलोमीटर मील की यात्रा करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब चंद्रमा और मंगल ग्रहों पर रॉकेट वगैरह से अंतरिक्ष यान से जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मर्यादा कैसे हो? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ उसे अतिचार कह रहे हैं। जैसे पहले कोई ने मर्यादा कर ली कि हम इतनी दूरी तक जाएंगे, ऊपर या नीचे या दिशा विदिशाओं में, और बाद में उसे ऐसे लगा कि हमारा तो व्यापार का या कोई अन्य पेशा वगैरह जो भी उसका है तो उससे संबंधी काम है, तो उसके लिए उसे ज्यादा ऊपर या नीचे या त्रियक दिशाओं में जाना पड़ता है। तो फिर वो क्या करेगा कि पहले जो उसने मर्यादा की थी तो उस मर्यादा को हम और बढ़ा लेते हैं। पहले हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, अब हम इसको और बढ़ा के इतना कर लेते हैं। इस तरह अगर मर्यादा बढ़ाते हैं तो वह चौथा अतिचार कहलाएगा, क्षेत्र की मर्यादा को बढ़ाना। और 5वां अतिचार है की हुई मर्यादा का विस्मरण यानी भूल जाना। अवधि नाम विस्मरणम, जो मर्यादा की है उसको भूल जाना, याद ही नहीं है कि हमने कितनी मर्यादा की थी, इस प्रकार से भूल जाना 5वां अतिचार। दिग्व्रत के ये 5 अतिचार माने जाते हैं। इस प्रकार तो अतिचार होने से, जैसा पहले आपको बताया था अनुव्रतों के अतिचार में, कि अतिचार होने से व्रत भंग नहीं होता है। एक बार गलती से मान लो कोई भूल गया और आगे चला गया, तो अगर बार बार फिर वो जाएगा कि एक बार चले गए अब क्या हुआ, तो फिर वो अनाचार कहलाएगा। अनाचार में तो व्रत उसका टूट जाता है।
और अतिचार में व्रत टूटता नहीं है। एक बार अगर धोखे से चला गया, बिना जाने चला गया या किसी कारण विशेष से चला गया, तो अपने अतिचार को अपने गुरु के निकट निवेदन करे कि हमसे गलती हो गई है, ये अतिचार हमारे इस व्रत में हो गया है, और अपने अतिचार के लिए प्रायश्चित करे। अपनी गलती को स्वीकार करना और गुरु के द्वारा जो भी उसके लिए दंड दिया जाता है प्रायश्चित के रूप में, उसे स्वीकार करना और प्रसन्नता पूर्वक उस प्रायश्चित के दंड को पालन करना, मानना। तो इस प्रकार से उसका जो अतिचार है वह दूर हो जाता है और व्रत उसका शुद्ध हो जाता है। तो ये 5 अतिचार नहीं हो, अच्छा है। अगर हो जाती हैं तो उनको प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्ध करके अपने व्रत को निर्दोष कर लेना चाहिए। व्रत के 5 अतिचार श्लोक एक बार दोहराते हैं। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यग् यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनाम विस्मरणम दिग्विरते रत्यासाह पंचमन्यन्ते। और इसके अब यहाँ पर दिग्व्रत का वर्णन पूरा हो गया। दिग्व्रत के बारे में बता दिया, किस प्रकार से दसों दिशाओं की मर्यादा करना है, कैसे कैसे चिन्ह निश्चित करना है, और दिग्व्रत मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में कैसे महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं और महाव्रत के समान कहलाते हैं, यथार्थ में महाव्रत नहीं होते हैं, इस बात का कारण बता दिया। और फिर महाव्रत किसे कहते हैं, महाव्रत का लक्षण बता दिया, और अब दिग्व्रत के 5 अतिचार बता दिए। इस प्रकार दिग्व्रत की बात यहाँ पूरी हो गई। अब 3 गुणव्रतों में दूसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत का लक्षण श्लोक नंबर 74 में बता रहे हैं, दोहराएंगे। अभ्यंतरम दिग्वधे सपार्थिकेभ्यः सपाप योगेभ्यः विरमणमनर्थ दंडे व्रतम विदुरवृतधराग्रण्याः देखो अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं, व्रतधाराग्रण्या माने व्रतधारियों में प्रधान। व्रतधारियों में प्रधान यहाँ कहा है किसके लिए, तीर्थंकर देव के लिए। तो व्रतधारियों के प्रधान तीर्थंकर देव दिग्वधे माने दिशाओं की मर्यादा के अभ्यंतर माने भीतर, जो दिशाओं की मर्यादा की है दिग्व्रत में, 10 दिशाओं की मर्यादा की है, उस मर्यादा के भीतर अपार्थिकेभ्यः सपाप योगेभ्यः, अपार्थिकेभ्यः माने प्रयोजन रहित, जिन कार्यों से जिन क्रियाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसी जो क्रियाएं हैं, और सपाप योगेभ्यः माने पाप बंध के कारण है, ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्तियां। 2 चीजें हैं इसमें, माने ऐसी प्रवृत्तियां जिनसे प्रयोजन तो कोई सिद्ध होता नहीं है, प्रयोजन रहित हैं, और पाप लगता है, पाप तो लगेगा ही, कोई भी क्रिया जो भी करेगा, ऐसी मन की वचन की और काय की, मन वचन काय की प्रवृत्तियों से विरमणम माने विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड व्रत विदु माने कहते हैं। तो अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं, 3 चीजें हैं इसमें। पहली चीज है दिशाओं की मर्यादा के भीतर, दूसरी चीज है प्रयोजन रहित, और तीसरी चीज है पाप बंध के कारण मन वचन काय की प्रवृत्तियां। तो मन वचन काय की प्रवृत्तियां जो भी होती हैं, अशुभ प्रवृत्तियों से पाप का बंध होता है। ऐसी अशुभ प्रवृत्तियां वो 10 दिशाओं की जो मर्यादा की है उसके भीतर, उसके बाहर तो उसे जाना ही नहीं है। तो 10 दिशाओं के भीतर ही करेगा, जो भी कार्य करेगा, मन से सोचेगा या वचन से बोलेगा या अपने काय शरीर के द्वारा कोई क्रिया करेगा। तो कोई भी क्रिया अशुभ क्रिया करेगा, ऐसी क्रिया जिसका प्रयोजन कुछ नहीं है, जैसे
आप कहीं जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो हमने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने कहा कि हम दुकान जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं। तो ये तो आपका प्रयोजन हो गया। तो इस प्रयोजन को आपने बाजार जाने के लिए आप जा रहे हैं तो ये अनर्थ दंड नहीं कराएगा। लेकिन बिना प्रयोजन के कोई जा रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ घूम रहे हो, ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ आगे गए और लौट करके आ गए, प्रयोजन कुछ भी नहीं था, तो ये क्या हो गया, बिना प्रयोजन के हो गया। या कोई घूमने निकला, घूमना भी एक प्रयोजन है, तो घूमने निकला और हाथ में कुछ लाठी डंडा लिए है, कोई भी गाय बैल या कोई पशु जा रहा है उसको मार दिया, क्या प्रयोजन इससे निकला, कोई प्रयोजन नहीं, पाप लगेगा। या कोई पेड़ पौधा ऐसा लगा है तो उसके पत्तों को ऐसे तोड़ लिया और फेंक दिया जमीन में, क्या मिला इससे, प्रयोजन क्या था इस काम करने को करने का, कोई प्रयोजन नहीं था, तो पाप लगेगा। तो ये सारी क्रियाएं अनर्थ दंड कहलाती हैं। कई लोग बैठे रहते हैं और बैठे बैठे कोई कागज का टुकड़ा ऐसा रखा है, तो एक टुकड़ा उठाया, उसके दो टुकड़े किए, दो को फिर उसके दो टुकड़े किए, फिर उसके दो टुकड़े किए और फेंक दिए, क्या मिला इससे, क्या प्रयोजन था इसका। तो इस प्रकार की क्रियाएं ये सब क्या है, बिना प्रयोजन की क्रियाएं हैं। तो मर्यादा के भीतर तो रहना ही है, लेकिन मर्यादा के भीतर भी इस प्रकार की जो बिना प्रयोजन वाली क्रियाएं हैं, मन के, वचन की, काया की, उनको त्यागे, उनको त्यागेगा तो उसका अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। और अगर उन क्रियाओं को करता है तो फिर वह अनर्थ दंड माने बिना प्रयोजन ही क्रियाओं से उसे पाप लगेगा, तो व्रत उसके नहीं होगा, उसको पाप लगेगा। और जो त्याग देगा उसके अनर्थ दंड व्रत होगा, तो उस पाप से वो बच जाएगा। और उन क्रियाओं के करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि प्रयोजन उसका कुछ भी नहीं है। माने आपका घर का, व्यापार का, मकान का, दुकान का, सर्विस का, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोजन होए तो उन क्रियाओं को करने के लिए यहाँ मना नहीं किया है, उसके लिए नहीं रोका गया है। बिना प्रयोजन के जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पर ना करे, उनसे विरक्त रहे, ये बात यहाँ पर अनर्थ दंड व्रत में कही गई है। तो आते हैं एक बार श्लोक, अभ्यंतरम दिग्वधे रपातिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः निर्मणमनर्थ दंडे व्रतम विदुर्व्रतधराग्रण्या। इस प्रकार दो श्लोकों में आज आपने 73 में निवृत्त के अतिचार 5 जान लिए और 74 नंबर श्लोक में अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं, ऐसे अनर्थ दंड व्रत का लक्षण समझ लिया है। अब आपको अपनी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आदि पूछना है तो आप पूछ लें। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत है, चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत है। अनंत चतुष्ट प्रकट जिनके श्री भगवंत हैं। मैं ऐसे अरिहंत देव की शरण आ गया। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। अष्ट कर्म नाशे ऐसे सिद्ध देव है, अष्ट कर्म नाशे ऐसे सिद्ध देव है। अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव है। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। वस्तु का स्वरूप बताए वीतराग वाणी है, वस्तु का स्वरूप बताए वीतराग वाणी है। तीन लोक के जीव हेतु महाकल्याणी है,
मैं ऐसी जिन वाणी माँ की शरण आ गया। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है, परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है। ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई काज है। मैं ऐसे दिगंबर मुनि के राज शरण आ गया। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। बहुत अच्छा श्रद्धा जी, आपने और आपकी बेटी जेनी ने